नहीं तो फिर बलवानों का क्या होगा। मेरा कहने का मतलब है बाबा जी, पढ़े लिखे इंसान, शिक्षित व्यक्ति अगर जो गैर पढ़े लिखे अगर पुण्य से कार्य करे तो उसमें और उसमें अंतर क्या हो गया? कुछ नहीं। यही समझने की बात होती है भैया। लेकिन आदमी सब भूलता है। जब आदमी के अंदर प्राप्त हो जाती है तो आदमी अपने गुमान में सब भूल जाता है। किसी की वजह से ही प्राणी चोट खा जाता है। खैर एक बात तो सबको ही पता होगा कि बुरे कार्य करने का नतीजा बुरा होता है। एक भक्ति में, एक किसी के धर्म के कार्य में अगर तुम पर बने तो दे दीजिए। अगर तुम्हारी संभावना नहीं है देने की तो उसमें त्रुटि मत लगाइए। जितनी भी तुम्हारी श्रद्धा हो चुपचाप दे दो तो आदमी की आत्मा खुश हो जाएगी। अगर तुमने उसमें त्रुटि लगा दी या तुमने रोकथाम करी तो शरीर से अंग और भंग हो जाओगे भैया। ये सत्य बात है। उन्हें तो आज वाले ने देख रहे एक बार, जितनी बने उतनी दे दो बस। तो भैया जो भी संभावना थी हमने दे दी, उसमें त्रुटि मत लगाओ, उसकी आलोचना, उसकी निंदा मत करो। मित्र से, ऐसे यार से हमें से बच के रहना चाहिए जो तुम्हारे मुंह पे तो भलाई करे और पीछे जाके बुराई करे। क्यों? और इस कलयुग में महाराज यही नियम चल रहा है। इस कलयुग में बाबा यही चल रहा है। तुम्हारे साथ रह रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से देखने वाले भी लोग ये कह रहे हैं बताओ इनमें कितना सच्चा प्यार है, लेकिन वो पीछे गद्दारी कर जाते हैं। इसलिए अब दुश्मन से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मित्र ही सबसे बड़ा शत्रु है प्राणी का। मित्र ही महाराज सबसे बड़ा शत्रु है प्राणी का। ध्यान देना, ये मुंह पे भलाई और पीछे बुराई, इन सम्मानों का क्या होगा। अरे करे अनीति निर्भय तो फिर बलवानों का क्या होगा। और ध्यान देना बाबा, अगर तुम्हारा कोई केस अगर अदालत में पहुंच जाए या थाने में पहुंच जाए, तुम घर से थोड़े हल्के हो। अगर सामने वाली पार्टी अगर जबर है तो पैसों के आगे तुम चले जाओगे अंदर जेल में, रुकने वाले नहीं हो। आप दोषी हो जाओगे और जितने पैसा दिया है वो निर्दोष हो जाएगा।
ये कलयुग है महाराज। लेकिन प्राणी हाल में तो मन का धन कर लेता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत नष्ट होता है बाबा। जो इस क्रिया से और ऐसे कार्यों से जो निकल के आया होगा, जिससे लपेट में लगे होंगे, उसे दिमाग अवश्य होगा। हाल में तो मन का धन कर लेगा, लेकिन बाद में पछताना बहुत बुरा होता है। अरे करे अनीति निर्भय तो मेरे बलवानों का क्या होगा। इसीलिए मेरा सभी से कहना भैया,